आज हम फिर से अतुल्यम इनफाइनाइट मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से एक बहुत ही कमाल की वैदिक मैट्रिक लेकर आए हैं। जिस वैदिक मैट्रिक को हम कह सकते हैं मैजिक डिवीजन। जी हाँ, मैजिक डिवीजन। अगर आपको किसी भी नंबर्स की आपस में डिवाइड करना है तो आप उसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी कि बिना डिवाइड करे ही मात्र ऑब्जर्वेशन से ही कुछ ही सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसी ऐसी डिवाइड जो रिकरिंग डेसिमल है यानी कि जिसमें डेसिमल्स फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट डेसिमल आते हो, तो ऐसे केसेस में आप डिवाइड कैसे करेंगे। अगर आपको अप टू 10 या 12 या 19 या 20 या 21 डेसिमल तक अगर आपको केवल ऑब्जर्वेशन से आंसर देना हो तो कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं। बोर्ड पर देखिएगा आप इसको ध्यान से। तो हाँ, तो कहाँ कहाँ ये वैदिक मैट्रिक एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकती है, इसके लिए मैंने बोर्ड्स पर पहले ही मेंशन कर दिया है कुछ चीजों को। तो फर्स्ट इज द डिवाइडेंड इज लेस देन द डिविजर। जब डिवाइडेंड डिविजर से छोटा हो उस केस में हम इस वैदिक मैट्रिक का यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज द डिविजर इज ए स्मॉल 2 से 3 डिजिट नंबर, यानी कि जब आपका डिविजर 2 से 3 डिजिट का हो तब ये वैदिक मैट्रिक अप्लाई करके आप कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। एंड थर्ड इज द डिविजर एंड्स इन आइदर 9, 8, 1 और 2। जब डिविजर के लास्ट के डिजिट्स 9 हो, 8 हो, 1 हो और 2 हो तब आप इस वैदिक मैट्रिक को अप्लाई करके कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ एक ही वीडियो में सारे केसेस को नहीं समझा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप भी थोड़ा उलझ जाओगे। 4 केसेस ये बनेंगे कि अगर डिविजर के लास्ट के डिजिट्स 9 है, 8 है या 1 है या 2 है, इसमें 4 केसेस बनेंगे। मैंने अभी इसमें केवल एक ही केस लिया है। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट के डिजिट 9 है, अगर आप उस नंबर को से डिवाइड कर रहे हो तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इसके लिए मैंने समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1/29। 29 के लास्ट के डिजिट 9 है, 69 के भी लास्ट के डिजिट 9 है और 79 के लास्ट के डिजिट भी 9 है। तो अगर डिविजर के लास्ट के डिजिट 9 है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं ये मान करके चलता हूं कि आपको डिविजर और डिवाइडेंड में डिफरेंस पता है। व्हाट इज डिविजर एंड व्हाट इज डिवाइडेंड। डिवाइडेंड वो नंबर होता है जिसको डिवाइड की जा रही है और डिविजर वह होता है जिससे डिवाइड किया जा रहा है। मैंने बोर्ड पर पहले ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ए यहाँ डिविजर का काम कर रहा है, बी यहाँ डिवाइडेंड का काम कर रहा है। यहाँ कुछ फिर क्वेश्चन आता है और नीचे कहीं जाकर के आपका रिमाइंडर आता है जब आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर 29 डिविजर है। अच्छा, इस वैदिक मैट्रिक का जो संस्कृत में फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। हिंदी में अगर हम उसकी बात करें तो पहले वाले से एक अधिक। ठीक, तो पहले वाले से एक अधिक मतलब पहला वाला नंबर यहाँ पर 2 है और उससे एक अधिक यहाँ पर आ जाता है आपका बच्चों 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर लेना है और 3 से 10 को डिवाइड लगाना है। डिवाइड लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कन्वेंशनल मेथड से, उसको आप ध्यान से मुझे सुनते रहिएगा उसके लिए, और माइंड ही माइंड में आप भी सोचते रहिएगा कि मैं उसको एक्चुअली में माइंड ही माइंड में कर कैसे रहा हूं। जी, अगर आप 29 से 1 को डिवाइड करेंगे, मैं एक बार एग्जांपल फिर से लिख देता हूं कि जब आप 29 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0.0 आएगा ही आएगा, क्योंकि आप यहां पर पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे। 29 से 10 को अब भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उस केस में क्या करोगे, एक 0 यहां भी लगाओगे और एक 0 फिर यहां भी लगाओगे, तब आप डिवाइड करना 29 से स्टार्ट करोगे। लेकिन आप डायरेक्टली ही इसको यहां पर मेंशन कर देंगे कि 0.0 तो ऑब्वियसली आना ही आना है। अब आपको 29 से डिवाइड नहीं करना है, आपको मात्र 3 से डिवाइड करना है और आंसर बिल्कुल सही आएगा। 3 से डिवाइड कैसे करना है, आप 3 से 10 को डिवाइड लगाइएगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1। अच्छा, माइंड में करना क्या है, माइंड में आपको रिमाइंडर को पकड़े रखना है और क्वेश्चन को यहां पर आपको राइट कर देना है, क्योंकि माइंड हमारा मल्टीटास्किंग जब काम करता है तो हैंग हो जाता है। तो एक बार में अगर आप एक काम को करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी। कैसे आएगी,
मैंने आपसे बताया कि 3 से 10 को डिवाइड कर रहा है, 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 1, दिमाग में रखिएगा और इस क्वोशिएंट को 1 के आगे राइट कर दीजिएगा। कितना बनेगा माइंड में 13, क्योंकि 1 रिमाइंडर था और 3 हमने आगे राइट कर दिया 13। अब 3 से 13 को डिवाइड करिएगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 1, 4 को आगे राइट कर दीजिएगा, 14 बन जाएगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 2 और 4 को उसके आगे राइट कर दीजिएगा 24, 3 8 जा 24, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया आपका। अब रिमाइंडर 0 आया है, 0 के आगे आप 8 राइट करेंगे तो यानी कि फाइनली 8 ही आया है और 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो आगे डॉट डॉट आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेस भी नहीं बचा है। तो मैंने इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कितने डेसिमल तक निकाल के दिखाया, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल तक निकाल करके मैंने आपको दिखाया है। आप चाहें तो अपना मोबाइल का कैलकुलेटर खोलिएगा और इसको देखिएगा कि ये इतने डेसिमल तक क्या हमारी एक्यूरेसी 100% आ रही है नहीं आ रही है। ये तो रही मेरे एक्सप्लेनेशन की बात कि कैसे कैसे करना है। अभी इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ऑब्वियसली 0.0 आना ही है, 6 से अगला नंबर 7 ले लीजिएगा क्योंकि पहले वाले से एक अधिक, टेक्निक का नाम ही यही है। यहां पर आप 0 इंक्रीज कर लीजिएगा। अब आपको 69 से डिवाइड नहीं लगाना है, आपको 7 से ही डिवाइड लगाना है। करने का तरीका मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि आपको रिमाइंडर को दिमाग में पकड़ना है, दिमाग में रखना है कि रिमाइंडर क्या है और क्वोशिएंट को हाथों हाथ यहां पर राइट करते जाना है, तो आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी। करते हैं, 7 का डिवाइड 10 में लगाएंगे, 7 बन जाए 7, रिमाइंडर इज 3, 10 में से 7 जाएगा 3 और 1 को आगे राइट कर लीजिएगा, 31 बन जाएगा, 7 4 जा 28, 31 में से 28 जाएगा 3 और रिमाइंडर आपका 4 है तो 34 बन गया। 34 तो 7 का डिवाइड 34 में लगे, हाउ मेनी टाइम्स, 7 5 जा 35 ज्यादा हो जाएगा तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 6, 6 के आगे 4 राइट कर लीजिएगा 64, 7 9 जा 63, रिमाइंडर इज 1, ऊपर से 9 राइट करेंगे 19, 7 2 जा 14, 19 में से 14 जाएगा तो 5 आएगा, 52 बन जाएगा, 7 7 जा 49 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर कैसे कितने डेसिमल तक निकाल दिया है। अगर आप 69 से 1 को डिवाइड करते हैं तो जितने डेसिमल तक मैंने आपको आंसर निकाल करके दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल तक, तो मैं मानता हूं कि आप 4 से 5 मिनट इसको निकालने में ले लेते हो। अभी हम अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि मैं जब 79 से 1 को डिवाइड करूंगा तो मैंने 0 इंक्रीज कर लिया है और ऑब्वियसली 0.0 आपका आएगा ही आएगा। तो अब हम 8 से 10 को डिवाइड लगा रहे हैं, 8 बन जा 8, रिमाइंडर इज 2, 1 राइट करोगे आगे 21, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 5, 2 आगे राइट करोगे 52, 8 6 जा 48, रिमाइंडर इज 4 यानी कि 46 बन जाता है, 8 5 जा 40, रिमाइंडर इज 6, 6 के आगे 5 राइट करोगे 65, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 यानी कि 8 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर इज 1, 8 राइट करोगे 18 हो जाएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 2, 2 आगे राइट करोगे 22 हो जाएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 6। इस तरीके से आप कितने ही डेसिमल तक माइंड ही माइंड में कैलकुलेशन करके आप कितने ही डेसिमल तक इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि माइंड को ट्रेंड करना ही पड़ेगा आपको। अगर इस तरीके से आपको डिवाइड करनी है, शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन 5 10 8 10 एग्जाम्पल लेकर के आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा पहले, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाएगा आपके, तो फिर करना आपको आसान हो जाएगा। ये भी मैंने जो करके दिखाया आपको, मैंने इस पर बहुत पहले कभी जब मैंने वैदिक मैथ सीखा था तो मैंने भी प्रैक्टिस करके देखा इसको, तो माइंड में मेरी बात सेट हो गई, तभी मैं एक्चुअल में इस तरीके से कर पा रहा हूँ। तो खेल सारा प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस करिएगा। 100% ये वैदिक मैथ ट्रिक बड़ी कमाल की है और आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो हमारी आगे की जो वैदिक मैथ ट्रिक्स आने वाली है, जिसमें हम 3 केसेस आपको समझाएंगे 1 by 1। बाकी की जो 3 केसेस होंगे वो जिस नंबर्स के लास्ट की डिजिट 8 है, 1 है या 2 है,
तो उनको भी समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर देखते हैं।